बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, जिसका सेक्शन नंबर 10 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हम डिफरेंट सेक्शंस गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 10, जिसमें फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आज हमने डिस्कस करना है। अगर हम पिटीशन दायर करते हैं कोई भी गार्डियनशिप के लिए तो उसमें वो कौन से पॉइंट हैं जो लिखना ज़रूरी होते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है कि माइनर का नाम, उसका मज़हब, उसका पता, उसकी जिन्स और इसके साथ साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस जहां पर वो मौजूद है, इन चीज़ों का लिखना ज़रूरी है। इसके साथ अगर माइनर फीमेल है और वो मैरिड है तो उसके शोहर का नाम और उसकी उम्र भी साथ लिखनी होगी हमारी पिटीशन में। इसके साथ नंबर 3 पे जो है वो सब सेक्शन सी जो है, अगर नाबालिग की प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो मेंशन नहीं है तो वो भी मेंशन करना ज़रूरी है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या है। और नंबर 4 पे जो है वो सब सेक्शन डी जो है उसमें ये बताना ज़रूरी है कि उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से ही पिटीशन दायर की जाती है। जहां पर प्रॉपर्टी जो होती है वो एग्जिस्ट करती है वहां पर ही उसकी जो है वो क्या कहते हैं पिटीशन दोबारा दायर कर सकते हैं। इसके साथ नंबर 5 पे आता है जिसके पास वो माइनर मौजूद है उसकी डिटेल भी लिखी जाएगी। उसका अगर कोई रिश्ता उसके साथ मौजूद है, उसके साथ कोई रिलेशन है तो उसका भी आपको उस पिटीशन में बताना ज़रूरी होगा। इसके साथ नंबर 6 पे है कि जो बंदा जो है वो गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है उस बंदे की भी डिटेल लिखनी लाजमी है। फर्ज कर ले अगर मैं ले रहा हूं या कोई और बंदा गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी डिटेल भी वहां पर लिखी जाएगी। इसके साथ अगर उससे पहले किसी बंदे ने गार्डियनशिप के लिए अप्लाई किया था, उसने एप्लीकेशन दी थी और वो रिजेक्ट हो गई या किसी वजह से उस बंदे की गार्डियनशिप उसको बंदे को नहीं मिली, वो वजह भी बताना ज़रूरी होगी। और उस गार्डियनशिप की एप्लीकेशन का नंबर भी बताया जाएगा कि फ़लाँ बंदे ने जो है इस टाइम पर एप्लीकेशन दी थी और वो फ़लाँ वजह से या इस मेन वजह से वो रिजेक्ट हुई और ये जो बंदा जिस बंदे के पास गार्डियनशिप है ये इस माइनर के लिए सूटेबल नहीं है, ये डिटेल भी बताना ज़रूरी है। इसके साथ अगर आप जो है वो आप उसके हवाले से अगर आपने गार्डियनशिप लेनी है तो आप इस हवाले से अपनी डिटेल भी उनको देंगे। अपनी क्वालिफिकेशन का बताना भी ज़रूरी है। जो माइनर की गार्डियनशिप ले रहा है उसकी क्वालिफिकेशन बताना ज़रूरी है। और जो बंदा इस चीज़ के लिए विलिंग है कि वो गार्डियनशिप लेना चाहता है उसकी क्वालिफिकेशन के साथ उस बंदे की जो है वो सोसाइटी में जो वैल्यू है, उसका जो भी बैकग्राउंड है, उसके मतलब वो अखलाकन कैसा है, उसकी मुआशरे में इज्जत कितनी है, वो रिलेशंस कैसा है, उसका मज़हब कौन सा है, ये तमाम डिटेल भी इसमें दी जाएगी। इसके अलावा प्रपोज जो गार्डियनशिप कर रहा है उसके बारे में भी डिटेल ये देनी ज़रूरी है कि वो किस वजह से कर रहा है। मतलब उसकी गार्डियनशिप उस बच्चे की जो आप माइनर की ले रहा है उसमें जो है उसकी वजह क्या है, क्या उसका रिलेशन है या उसको विल के ज़रिए उसके वालिद या उसके पेरेंट्स या किसी बंदे ने उसको मुंतखब किया था या वो बंदा उसके माइनर के लिए बेहतर है। इन तमाम चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाता है पिटीशन फाइल करने के दौरान। और अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टी की जो है वो लेना चाहते हैं गार्डियनशिप या बच्चे की गार्डियनशिप लेना चाहते हैं या दोनों की लेना चाहते हैं तो इस चीज़ को भी पिटीशन में जो है वो बवाज़िह तौर पर लिखा जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जब भी हम पिटीशन दायर करेंगे, जब भी हम फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन देंगे तब उसमें ये तमाम चीज़ें लिखना ज़रूरी हैं। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।